क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा ब्रजेश। क्या पूरा मामला हुआ है आपके गाँव? गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के मसौता गांव में रविवार देर शाम दो पक्ष आमने सामने आ गए और जातीय तनाव हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। हालात बिगड़ते देख गांव में भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती कर दी गई। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है और कई अन्य की पहचान की जा रही है। दरअसल पूरा विवाद बीते शनिवार को शुरू हुआ था, जब दलित युवक की बाइक गाँव के ही राजपूत वर्ग के लोगों की कार से टकरा गई। आरोप है कि कार सवारों ने बाइक सवार युवक को थप्पड़ मार दिए। इसके बाद युवक अपनी मां को लेकर दूसरे पक्ष से शिकायत करने पहुंचा तो दूसरे पक्ष से जुड़े कुछ लोगों द्वारा मां और बेटों को बंधक बनाकर पिटाई करने का भी आरोप सामने आया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसी बीच रविवार को गाँव में भीम आर्मी के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। राजनीतिक रंग लेने के बाद मामला और गर्मा गया और आज देर शाम को 2 पक्षों में पथराव हो गया। इस दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती विवाद को हल्के में लिया और गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया, जिसके चलते पथराव की घटना हुई और अब गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि उन पर जमकर पथराव किया गया और लोगों ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई। क्या नाम है आपका? सविता नाम है मेरा। क्या कहना है, आज यहाँ पत्थरबाजी का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला हुआ था? ये मामला हुआ था, कल मेरा लड़का ड्यूटी जा रहा था तो ये रास्ता में इनकी दोनों की जिससे हमारी राड़ हुई है तो टक्कर भी नहीं लगी। फिर ये लड़का आया मेरे धोरे, मम्मी मेरे उसने 2 हैप्टे मारे हैं। मैं कह लगी कोई बात नहीं बेटा, मार दिए तो कोई बात नहीं, चल रहे अंदर। नहीं मम्मी बिना बात मारे हैं। मैं कह लगी चलता है कोई बात नहीं, मैं कह के आती हूँ। मैंने प्रधान को फ़ोन करा पहले, मैं प्रधान जी मैं कि बालक ऐसे ही पिटंगे जैसे तुम करवा रहे हो। प्रधान जी ने कही कि तू घर चली जा। मैं घर गई हूँ, घर जाके मैंने कही है, मैंने इस जैसे हम गली में जा रहे हैं तो गली में जाते जाते मैं कही भैया कौन सी गाड़ी है? इसने कही कि मम्मी ये गाड़ी है। मैं कह लगी यूँ गाड़ी है, तो इसमें तो भैया कहीं चोट ना आ रही गाड़ी में। फिर मेरे को घर की भी नहीं पता थी। फिर यूँ ही घर है जो जिसमें हम सामने जा रहे हैं। मैं कह लगी ठीक है बेटा। मैं वहाँ गई हूँ, जाके मैं कह लगी तुमने लड़के का क्यों हैप्टा मारा? तुमने लड़का मारा है तो कम लड़के के मारते तो मुझसे कहते तो सही कि तुम्हारे बेटे ने गलती करी है। मैंने नू कही है जाके। फिर इतनी कहते ही और मेरे पे चुपट पड़े दोनों आदमी पहले। फिर दोनों आदमी चुपट पड़े, फिर उसके भैया सब आ गए, उसके भांजे आ गए, उसके भतीजे आ गए, वे 10-11 जने। पिंटू नाम का सामने गेट पे खड़ा होगा है, हम पे धड़ बजा रहे, चक्कू ले रखे, कट्टा ले रखे और वो क्या कर रहे हो ना छुरा, ये रहा मेरे हाथ में दोनों रोड मारी थी। कल तो आपकी FIR तो हो गई थी उसमें, उसके बाद आज क्या हुआ? आज तो जो हमारे आज ये हुआ, रिश्तेदार आए थे, वो बोल रहे थे, बतला रहे थे, वो कह रहे संगीता क्या हुआ आज गांव में आपके? हम यही हमारे रिश्तेदार आए थे और वो जा रहे थे गाड़ी लेकर, उन पर पथराबाजी हुई है खूब, उनके शीशा वीसा फोड़ दिए हैं। हमारे मतलब सारे इनों पर से छतों पर से पथराबाजी खूब करी है गली में खूब। हमारे घर में बच्चे बचाने भारी हो गए हमें। कौन लोग थे पत्थर मारने वाले? राजपूत थे। पुलिस प्रशासन तो अंधेरे में नहीं मौका मार रहे सब। पुलिस थी यहाँ पर? नहीं, जब नहीं थी, बाद में आई है। हमें तो बच्चे भी बाहर भी जान बचानी। क्यों करा? कल झगड़ा हुआ था। हमारी चाचा सास मतलब हमारी मम्मी और हमारे देवर घर में बंद करके पुलिस उन्होंने राजपूतों ने घर में बंद करके मारे हैं। इसलिए 2 घंटा उन पर खूब मार बजाई, लीले झक करके फेंक रखे वो, और हाथ चक्कून से हाथ काट रखे, नाड़ पे रोड ले रखे हैं, होकी ले रखे हैं, ऐसे कट्टा बंदूक ले लेके 2 घंटा खूब संकल लगा कर खूब पिटाई मार पिटाई करी है। मेरे भी ये रहा डंडा लगाया बीच बिचाऊ में दरवाजे में। FIR हो गई थी आपकी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? इसलिए उसमें पकड़ने कोई नहीं है यहाँ। कल से यू टाइम आ लिया, 8 बजे की हमारी वो है, अभी तक कोई नहीं है। 10 बजे पथराव वगैरह कितने बजे हुआ? ये तो 8 बजे हुआ है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये मेरा घर है। ये घर है। क्या हुआ था आज? क्या हुआ था जी? आज ये झगड़ा हुआ था, बहुत प्यारा वाला। ठाकुर लोगों के समाज ने ईंट बरसाई यहाँ पे हमारे घर के सामने ही कतई जाटवों में। अब कल लड़ाई हुई थी, आज पूरी प्लानिंग थी मानने के लिए। पुलिस प्रशासन था यहाँ पर मौजूद? पुलिस प्रशासन अंदर था जब ईंट बरस रही थी। पुलिस प्रशासन बाहर लेकर मान जाओ, कब तक मान, जब ईंट बरस रही है वो भी दुबक बताओ, वो भी दुबक गए। एक बार इन बच्चों को दिखा देगा, छोटे बच्चे हमारे डर रहे हैं, ये नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं। यही रहेंगे क्या यहाँ पे? देखिए एक बार इनको, मासूम बच्चों को, इनकी जान को खतरा था या नहीं? आपने पुलिस को सूचना कैसे दी थी? ऐसा डोले बालगन को अपने को बचाते हैं, कढ़ाई सिर के मारे ईंट न बचाते जो ईंट इतनी बरस रही हमारे घर में। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा, ये घर आपका ही है? हाँ। क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ, ये भीम आर्मी वाले ने गाड़ी अंदर कर रखी, अंदर से बाहर निकाली है, बैग इतने करिए, इतने तो ईंट पत्थर गाड़ी में चालू कर दिए। सब अंदर पुलिस वाले भी हमारे घर में रहे और भीम आर्मी वाले घर में अंदर रहे। जो पुलिस वाले देखे उन्होंने ईंट और कढ़ाई लेके बाल करने डोलते रहे दुबकते हुए। मासूम इनको दिखा दीजिएगा एक बार। छोटे हमारे बच्चे हैं घर में जो सो भी नहीं पा रहे। जब आपकी FIR हो चुकी थी तो भीम आर्मी वाले क्यों आए थे? सर वो आश्वासन के लिए बुलाए गए थे। ब्रजेश। क्या पूरा मामला हुआ है आपके गांव में? हमारे रिश्तेदार आ रहे जी। हाँ। ठीक है, हम जी कोठरा पे बतला रहे थे। किस समय की बात है? आज की है? आज की ये शाम 7 बजे की। अच्छा, तो बतला रहे थे तो सर जी पीछे से हमारे रजपूत समाज के ने ईंट बरसानी स्टार्ट कर दी। सर जी फिर तो इन्होंने सबने ईंट बरसाई। सर ये हमारे मोहल्ले के लगी हुई सब क्या। पुलिस को सूचना दिया आपने? दी सर, फोन भी करे है, फोन ठाने को तैयार नहीं है पुलिस वाले। तो बता रहे हैं कि पुलिस वाले थे यहाँ पर? जब कहीं भी नहीं थे सर, आगे थे, फिर बाद में आए थे जब यहाँ पर पूरा हंगामा हो गया था। उनके सामने भी ईंट बरसाई गई? हाँ जी, बरसाई गई, उनके सामने बरसाई थी। सर कट्टे वट्टे सब चला रहे थे, दुनाली भी यहाँ पर छत पे से चला रहे थे ऊपर से। हमारा क्या होएगा? हमारा कोई नहीं है, हमारे लड़ाई में कोई आदमी मर्द कोई भी नहीं था। तो वहीं इस मामले में मसूरी के कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त अमित सक्सेना ने बताया है कि आज शाम लगभग 8 बजे मसोता गांव में दो पक्षों के बीच पथराव की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। गांव के कुछ घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और दोषियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम मसोता में दलितों पर पत्थरबाजी करने का, बरसाने का एक मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है, क्या कहना है इस पर आपको सर? आज शाम का परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं ACP मोदी नगर अमित सक्सेना। आज शाम को पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गांव में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है और इसमें जो एक कल FIR पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है जिसमें कि पुलिस मौके पर पहुंची है और उस दौरान पथराव हो रहा था, पुलिस पे पथराव करने की बात सामने आई है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद, मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। सर, इसमें कोई पुराना मामला भी चला आ रहा है ऐसा कुछ, या ये नया कोई मामला ही है आज का? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं चला आ रहा है। बस कल इन्हीं पक्षों के बीच में कल में एक बाइक को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें एक मारपिटाई का भी हुआ था, जिसमें एक अभियोग भी पंजीकृत है और उस पर कार्रवाई चल भी रही थी। आज ये पुनः एक इस तरह का प्रकरण सामने में आया है। 2 दिन पहली घटना है, वहाँ पर मुकदमा लिखवाया जाता है, उसके बावजूद फिर अगले दिन यहाँ पर पथराव होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक बार कुछ कमी रही है या क्या रहा है? नहीं, पुलिस की कमी तो नहीं, दोनों ही पहलुओं पे ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है या फिर ये प्री प्लान्ड है। हर पहलू पे हमारी जांच चल रही है। जैसा भी होगा साक्ष्यों के आधार पर इसका निस्तारण करते हुए विधिक निस्तारण किया जाएगा। पथराव के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर काफी संख्या में ईंट और पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव का माहौल है। वहीं अब गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।